मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आटे का बहरान बदस्तूर जारी। सरकारी आटा महंगा होने के साथ ब्लैक में फरोख्त होने लगा। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए लाइनों में ख्वार होने लगे। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद भी शहरी खाली हाथ वापस लौटने लगे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। सरकारी आटा महंगा होने के साथ साथ ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए लाइनों में ख्वार होने लगे। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद भी शहरी खाली हाथ लौटने लगे हैं। आपको मुल्तान से खबर दें, जनूबी पंजाब भर में आटे का बहरान बदस्तूर जारी। सरकारी आटा महंगा होने के साथ ब्लैक में फरोख्त किया जाने लगा। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए लाइनों में ख्वार होने लगे हैं। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद भी शहरी खाली हाथ वापस लौटने पे मजबूर हो चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी सेल पॉइंट फयाज पार्क से मॉडल बाजार मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि सेल पॉइंट्स पर 20 से 30 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। आटे के वसूल के हवाले से मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान 4 से 5 पॉइंट आटे के सेल पॉइंट के तब्दील किए जा चुके हैं, जो कि मरकज़ी सेल पॉइंट है। इस वक्त हम मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड पर इस वक्त मौजूद हैं। ये चौथा सेल पॉइंट है जो कि तब्दील किया गया, कभी फयाज पार्क, कभी फैसल स्टेडियम। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं। आटा मिल रहा है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, आटा जो है ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पे ख़वातीन सुबह 7 बजे से सुबह 5 बजे तशरीफ़ लाती हैं। शदीद धक्के खाने के बावजूद ये घर चली जाती हैं। ठीक है, आटा मिलने पे नहीं आता। देखा जाए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, पीछे ख़वातीन मौजूद हैं। ये सुबह सवेरे यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों को साथ ले आती हैं, जिससे शदीद बुरहान की वजह से आटा नहीं मिल सकता। और इंतज़ामिया की इतनी गफलत है कि ये एक जगह पर पॉइंट नहीं बनाया जा सकता। कभी फयाज पार्क, कभी फैसल स्टेडियम, कभी स्पोर्ट्स ग्राउंड। ये जगह डेली बेस पे ये पॉइंट तब्दील किए जाते हैं, जिसकी वजह से आटा ब्लैक में फ़रोख्त ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मौजूद जो होटल मालकान हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ये इंतज़ामिया मिल इंतज़ामिया जो अपना आटा है वो अपने ही बंदों को महंगे दामों में फ़रोख्त करते हैं, जिससे इंतज़ामिया बिल्कुल भी काबू नहीं पा सकती। शहरी खासी परेशानी का शिकार है। इनका ये कहना है कि सुबह को सवेरे आके लाइन में लगते हैं और शाम हो जाती है, मगर आटे के असूल के लिए घंटों जो है वो खड़ा रहना पड़ता है। और शहरियों ने बताया कि घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। सस्ता आटा खरीदना है तो करना होगा इंतजार। मुल्तान में सस्ता आटा खरीदने के लिए मर्दों खवातीन की लंबी कतारें लग गईं। आटे के हुसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे हैं। शहरियों को मजीद किन मुश्किलात का सामना है, बात कर लेते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल सस्ता आटा खरीदना है तो करना पड़ेगा इंतजार। इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के कासिम बेला इलाका में। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर औरतों की कितनी लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। इसके साथ साथ मर्द हजरात की भी अच्छी खासी लंबी कतार जो है यहाँ पर लगी हुई है। सुबह के आए लोग यहाँ से लाइनों में लगे होते हैं आटा खरीदने के लिए, ताकि उनको जो है वो सस्ता आटा जो है वो मिल जाए। लेकिन कई लोग, क्योंकि यहाँ के इलाके का कोटा जो है वो कम है आटे का, तो खाली हाथ जो है वो वापस लौट रहे होते हैं। बात करते हैं शहरियों से भी कि वो इस बारे में जो है वो क्या कहेंगे। सागे यहाँ काफ़ी चले मैंने आटा मुकवेंदे ते काफ़ी बे चले मैंने असा ते हुन मज़ीद लाने लगे खड़े क्या मिले चाय गिने ते क्या मिले खाली हाथी लगे हुए हैं। कितने दिन बाद आते हैं आप यहाँ आटा लेने? कम से कम आता हूँ 4-5 दिन बाद। कितने घंटे खड़े होने के बाद आटा मिलता है? कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। काफ़ी गया हूँ। दादा जी क्या कहेंगे, निज़ाम कैसा है, हुकूमत कैसी कारकर्दगी है? निज़ाम तो यही है जी, कभी खाली चले जाते हैं, कभी आटा मिल जाता है। और क्या है, बाहर से नहीं खरीद सकते आटा। 2100 रुपये का कौन खरीदे 15 किलो का। ठीक है, क्या कहोगे भाई आप? 3 दिन हो गए लगातार आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। कोटा बढ़ाया जाए। यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है, माल कम होता है। जैसे ये पब्लिक आप देख रहे हैं, इसके मुतालिक तो होना चाहिए ना कि 1000 से ऊपर ना हो सके तो 1000 तो होना चाहिए, ताकि आवाम सहूलियात ले सके। ठीक है, बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का कितना ज़्यादा हजूम है। तो मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर निज़ाम जो है वो बेहतर किया जाए, कोटा जो है वो आटे का बढ़ाया, ताकि आवाम को आटे के कोटे को बढ़ाया जाए। इब्राहिम खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, हुकूमत के आवाम को रिलीफ देने के दावे हवा हो चुके हैं। सस्ते आटे का हुसूल आम आदमी के लिए ख्वाब बन चुका। शहर ओलिया में सरकारी आटे के लिए शहरियों की लंबी कतारें। शहर में जा बजा आटा पॉइंट्स होने के बावजूद शहरी ख्वार होने लगे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन मलिक से।
جی اگر آٹے کے بحران کی بات کی جائے تو حکومت پنجاب کی جانب سے بار بار اس چیز پر زور دیا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت سارے سبسڈائز آٹا مارکیٹ میں پہنچا دیا ہے اور اب تو لوڈر رکشوں اور دوسری اسکیموں کے تحت بھی غریب عوام تک آٹا پہنچائے جانے کی سہولیات میسر کی جا رہی ہیں. مگر اگر میرے کیمرہ مین ارشد گجر آپ کو میرے پیچھے دکھا سکیں تو ایک فلائی اوور کے نیچے ایک یہاں پلر کے ارد گرد چاروں جانب لمبی لمبی لائنیں اور قطاریں موجود ہیں جہاں پر لوگ آٹا خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آٹا خریدنے وہ کب آئے ہیں. آپ آٹا لینے آتے ہیں تو آپ کو کتنی لمبی لائن لگنا پڑتا ہے اور کتنی دیر تک آپ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں؟ جی ہم صبح سے آئے ہیں آٹا لینے کے لیے, تو لمبی لمبی لائنیں ہیں, بڑی دہاڑی توڑ کر آٹا لینے آئے ہیں. تو 10 کلو کا میرا جو 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے, تو ظاہری بات ہے دہاڑی بھی ٹوٹ گئی ہے اور لائنوں میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں. تک گورنمنٹ کو چاہیے وہ سٹال پر, دکانوں پر, محلوں میں آٹا دے تاکہ لینے میں آسانی ہو اور ہماری دہاڑی بھی نہ ٹوٹے. شہریوں کا حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا نظام بنایا جائے کہ جس سے شہریوں کو ذلیل و خوار نہ ہونا پڑے اور ایزیلی ان کے پاس آٹا اویلیبل ہو جائے. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی ہم صبح 8 بجے کے آئے ہوئے ہیں, تو کام پر بھی جانا ہم نے, 700 روپے دیہڑی ہماری. تو اب 2-3 گھنٹے لائن میں لگے پڑے ہیں, تو کام کیسے ہوگا؟ تو 2 دن میں آٹا ختم ہو جاتا ہے, 10 کلو کی تھیلی ہے ساری. تو حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو کریں. شہریوں کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ کچھ اس طرح کا سامان اور کچھ اس طرح کا پلان چاک آؤٹ کریں جس کی وجہ سے غریب شہریوں کو اتنی لمبی لائنوں میں لگنے کی وجہ ان کے لیے لائنوں میں نہ لگنا پڑے. بہت شکریہ حسن ملک. گندم کی پیداوار میں پنجاب سر فہرست, لیکن آٹے کے حصول کے لیے شہری دربدر. 10 کلو آٹے کے حصول کے لیے شہری خوار ہونے لگے. آٹے کے حصول کے لیے شہری گھنٹوں لائنوں میں لگنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اسی حوالے سے صورتحال بتا رہے ہیں مشتاق بھٹا. جی بالکل, واقعی آٹے کی قلت ہے یا پھر ذخیرہ اندوزوں کی کارستانیاں ہیں کہ عام لوگ جو ہیں, صارف جو ہیں, وہ گھنٹوں لائنوں میں لگ کر ایک پیکٹ آٹے کا حاصل کرتے ہیں. یہاں پر کچھ بزرگ خواتین بھی ہیں جن سے ہم نے پوچھا ہے تو وہ لودھرا کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے یہاں پر آئی ہیں, بیمار ہیں, بزرگ ہیں, لائنوں میں کھڑنے کے قابل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر مجبوراً لائنوں میں ہیں. کچھ خواتین سے میں بات کروں گا. ماں جی کہاں سے آئی ہیں آپ؟ بیٹا میں آئی ہوں ملکہ آتا. کیا آٹا لینے آئی ہیں؟ آٹا لینا آئی ہوں, بس 200 روپیہ کرایہ لگ گیا. ہر گھر نہ کمان آیا نہ کھانا آیا. ہم 14 جی ہیں, ایک بندہ کمان آیا ہمارا, 14 افراد کھانا. کتنی دیر ہوگی آپ کو کھڑے ہوئے؟ ہو گیا منو گھنٹہ اور سوچتے آئے نا, 1 گھنٹہ گزر گیا. کوشش کروں گا. ایک اور بھی میرے ساتھ لوگ موجود ہیں. آپ بتائیں جی, آٹا لینے آئے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ مزدوری کا کام کرتا ہوں. 650 روپے جھاڑی ملتے ہیں. وہ ایک دن کی جھاڑی چھوڑ کر ادھر لائن لگا ہوا ہوں. پہلے ماڈل بازار دھکے کھا کر آ رہا ہوں, وہاں سے نہیں ملا, اب ادھر لائن لگا ہوا ہوں. ہم مزدور بندے مزدوری کریں, کیا کریں؟ مزدوری چھوڑ کر ہم اگر مزدوری پہ نہیں جاتے تو بچے بھوکے مرتے ہیں. ہم کہاں جائیں؟ کیسے ہیں جی؟ آٹا لینے مل رہا ہے؟ ابھی تو لائن میں ہے, مل جائے. کیا مطالبہ کریں آپ؟ کیا کر رہے ہیں, دیہاڑی توڑ کے آئے ہیں, ابھی آٹا لے رہے ہیں. دیکھو مل جائے گا تو قسمت ہے, نہیں ملے روزانہ کی یہی صورتحال ہے؟ ہاں روزانہ کی یہی ہے. جی بالکل, یہاں پر موجود درجنوں لوگ موجود ہیں, لیکن اس سے جو بھیانک صورتحال یہ ہے کہ ایک دکان پر 150 کے قریب جو آٹے کے بیگ موجود ہیں, جبکہ لائنوں میں لوگ جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. کچھ خوش نصیب ہیں جن کو آٹا ملے, باقی لائنوں میں لوگ زیادہ لگے ہوئے ہیں. مشتاق بھٹا ہمیں بتا رہے تھے, بہت شکریہ. کوٹ چھٹا میں آٹے کا بحران شدت اختیار کرنے لگا ہے. شہری آٹے کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے ہیں. اس پر مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا محمد سلیم سے. جی بالکل, تحصیل کوٹ چھٹا میں جو ہے تاحال آٹا بحران پر جو ہے قابو نہیں پایا جا سکا. اس وقت میں چوٹی روڈ پر قائم کیے گئے سرکاری پوائنٹ پر موجود ہوں, جہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی آٹے کے حصول کے لیے. جبکہ یہاں پر لوگوں کی شکایت ہے کہ یہاں اس پوائنٹ پر جو ہے بلیک میں تو آٹا فروخت کیا جا رہا ہے. من پسند افراد کو 10-10 تھیلے دیے جا رہے ہیں, لیکن صبح 6 بجے سے یہاں پر جو لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں انہیں جو ہے ابھی تک آٹا نہیں مل سکا. یہاں پر شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بزرگوں کھیل لیتے آئے وہ آٹا ملے گا نا؟ کہیں نہیں ملا. 6 بجے دے آئے چلا کاٹ کے بلا ادھر کھڑے کہیں بیٹھا کہیں اٹھی تھا, مطلب بک کنے ڈھڈ درد سفارتیں کو آٹا ملتا پہ 2 تھیلے 4 تھیلے چاہتے تھے ویندے پہن.
अगो वेंदू जो कोई ॾाढा आगे सा कुछ दिते दिक्का संगे से चौथे भरने। अच्छा आप बताइएगा, वाफर मिकदार में आटा मौजूद है, क्यों नहीं दिया जा रहा मुस्तक लोगों को? समझ में नहीं आ रहा है, जो इनके सिफारिश आ रहे हैं उनको मिलता जा रहा है, देते जा रहे हैं, कोई लाइन नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऊपर से पैसे देते हैं, उसको उठा के दे देते हैं ये लोग। बस बाकी जो बुजुर्गान हैं, देखे जवान है, कोई मरीज़ भी है इनमें, आखिर कोई 6 बजे से आया हुआ है, कोई 8 से, कोई 10 से, वो आटा लेने के लिए आया हुआ है, किसी के घर में आया है, 1 दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, खाने का आटा मिलेगा तो वो जाके खाएंगे ना खाना। वो इधर लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक नहीं मिला, किसी को कैरियों में 8-8 थैले भी दे रहे हैं, 4-4 भी दे रहे हैं, मालूम नहीं है कहाँ से आ रहा है। कोई तरतीब की जाए, कम से कम लाइन सीधी की जाए। आटा का और कुछ नहीं, 10 किलो का 1-8 थैला तो अगर एक आदमी लेके जाएगा, कम से कम उसका रात का खाना तो बनेगा ना। अगर वो पूरा दिन इधर रहेगा, पूरा दिन रहेगा, शाम को आटा भी नहीं ले जाएगा, वो क्या पकाएगा घर में जाकर? जी बिल्कुल, गरीब शहरी जो है यहाँ पर सुबह 6 बजे से आटे के असूल के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। यहाँ पर शहरी जो है वो मुतालबा के सुबह यहाँ 6 पर बजे जो से आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया राना सलीम। अब आपको बताएं, महंगा चिकन मजीद महंगा। बहावलपुर में चिकन और अंडों की कीमतों में इजाफे का खदशा। लेयर और ब्रायलर मुर्गियों की फीड में 600 रुपए फी बैग का इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मार्केट में मौजूद हूं और यहां पर जो ब्रायलर चिकन है उसके रेट में कमी नहीं हो पा रही है। इस वक्त भी मार्केट में ब्रायलर चिकन की जो कीमतें हैं वो 500 रुपए फी किलो से तजावुज़ कर चुकी हैं। इसके साथ जो सरकारी रेट है वो 473 रुपए है, लेकिन उस पर भी अमल दरामद होता नहीं दिखा रहा और सब देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी वजह यह है चिकन की कीमतों में ज़्यादा होने की, ये कि जो फीड है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है। 600 रुपए पर बैग मुख्तलिफ कैटेगरी में इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है, हमारे साथ सेलर भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। क्या कहते हैं जी, कितना इजाफा हुआ है और क्या इम्पैक्ट होगा चिकन की कीमतों पर? अस्सलाम वालेकुम सर, 600 रुपये पर बैग फीड पे ना इन्होंने मिलों वाले ने बढ़ा दिया है और उस वजह से जाहिर है कि जो फार्म है, शेड है, उन पे भी असर पड़ेगा। कम से कम 600 रुपये के हिसाब से जब जो ब्रायलर निकलता है उसकी एवरेज है, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा और इसका फ़र्क अंडे पे भी पड़ेगा। अंडे के रेट जहाँ डाउन होने थे वो भी नहीं डाउन हो रहे, वो इसी वजह से है कि फीड के रेट ज़्यादा हो रहे हैं। कितने किस कैटेगरी में कितना बैग हो गया है? सर सब कैटेगरी में, जो क्या नाम है लेयर सेक्शन है, अंडे वाला सेक्शन है, उसमें भी 600 रुपये पर बैग बढ़ा है और जो ब्रायलर वाला सेक्शन है उसमें भी 600 रुपये पर बैग सब पर बढ़ा है। एग्रीगेट बैग कितने का हो गया? अब तकरीबन बैग जो पहले 6200 का चल रहा था अब 6800 रुपये का चल रहा है। जो लेयर का सेक्शन का 5700 रुपये का चल रहा था अब वो तकरीबन 6300 रुपये का जा रहा है। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो सेलर है उनका यही कहना है कि जो रेट है बढ़ने के बाद अंडे की कीमतें भी ऊपर जाएंगी, चिकन की कीमतें भी ऊपर जाएंगी और मुसलसल इजाफा जारी है, जिसकी वजह अंडों की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। ताहिर जोया हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एलपीजी की कीमतों में कमी ना आ सकी। रहीमिया खान में एलपीजी की कीमत में 35 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। ओगरा की जानिब से गैस की कीमत 204 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। एलपीजी की बढ़ती कीमतों के हवाले से जानते हैं आसिम सिद्दीक से। सर्दी के मौसम में सबसे मसला गैस का होता है और गैस तो आते ही नहीं। रहीमिया खान वो शहर है जहाँ पे सर्दी और गर्मी एक ही जैसा मसला होता है कि शहरियों को गैस की दस्तयाबी मुमकिन नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो एलपीजी है और एलपीजी महंगी होती जा रही है। कभी इंपोर्ट का मसला पड़ जाता है तो कभी इसकी सप्लाई का। ओगरा की जो कीमत दी हुई है फी किलो के हिसाब से, उस किलो के हिसाब से तो कंपनी रेट में भी ये दस्तयाब नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ओगरा का क्या रेट है, आप लोग कंपनी आपको कितने पे किलो में ये दे रही है और कितने में फरोख्त कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। ये ओगरा का रेट इस वक्त जो है कंज्यूमर प्राइस वो 2410 रुपये है, जबकि इस वक्त प्लांट से जो रेट मिल रहे हैं वो 2450 से 2550 रुपये तक प्लांट रेट आ गया हुआ है, जिसकी वजह से ये मार्केट में महंगी बिक रही है। तो आप इस वक्त कितनी महंगी है, कितने किलो महंगी हो चुकी है, कितने रुपए किलो? यानी उनका तो रेट अगर सील पैक के हिसाब से लगाएं तो वो 204 रुपये बनता है, लेकिन अगर फिलिंग में लगाएं 220 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन ये इस वक्त 250 रुपये बिक रही है। देखो 250 रुपये में फरोख्त हो रहा है और गैस की जो कीमत है ओपन मार्केट में वो 35 रुपये फी किलो के बाद इजाफा भी हो चुका है। और ये मजीद कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से इंपोर्ट का मसाइल रहे तो फिर मजीद महंगी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक। अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा। चौक सरवर शहीद में जगह जगह गंदगी के ढेर, शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। अवामी मुश्किलात के हवाले से मजीद जानते हैं चौधरी उमर से।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर शहीद मज़र मार्केट में, जहाँ पर अगर बात की जाए कचरे की तो यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेरे में आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर लग चुके हैं। पूरा इलाका जो है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। शहरी जो है वो काफ़ी अजियत से दो चार नज़र आ रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू और असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से मुख्तलिफ विजिट भी किए गए हैं, लेकिन जो सूरत हाल है उसके अबतर नज़र आ रही है। इसी हवाले से जो है शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या सूरत हाल? जी, हम यहाँ जो कचरा है ना इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब सुबह सवेरे हम उठते हैं ना, घर से बाहर आते हैं तो ये सामने कचरे के ढेर लगे होते हैं। हम बहुत ज़्यादा इससे तंग हैं, लिहाजा हमारी गुजारिश है एसी साहब से भी है, हमने एसी साहब से भी 2-3 दफ़ा दरख्वास्त की है, लिहाजा वो अमले वाले भेजते हैं। वो कुछ लोग तस्वीरें बना के चले जाते हैं, लिहाजा इसका कोई काम नहीं हो रहा। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि हमारा काम किया जाए, हमें इस कचरे से दो चार किया जाए, हम इस कचरे से जान छुड़ाई जाए। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे भाई आप। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कचरा इंतजामिया खुद आके यहाँ पे कचरा फिंकवाती है, जो कि इनकी बहुत बड़ी नाअहली है। इनको चाहिए कि इसका प्रॉपर इंतजाम किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो हैं हमारे हुक्मरान वो कोई जाहिल तो नहीं है, पढ़े लिखे हैं सारे। उनको चाहिए कि जो आबादी है इसको साफ़ सुथरा किया जाए। देखिए सारे घर हैं यहाँ पे, हज़ारों लोग हैं जो यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, वो सारे बीमार होते हैं यहाँ पे, और इस बीमारी का कौन जिम्मेदार है जो लोग यहाँ पे बीमार होते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि मेन आबादी का मरकज़ है, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली देखने में नज़र आ रही है कि पूरे शहर का कचरा जो है वो यहाँ पर लाकर जो है वो फेंक दिया जाता है। अगर बात की जाए शहरी के मुताबिक कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो अफीसरान है उनकी जानब से विजिट भी किया गया है, लेकिन तस्वीरों तक महदूद है। इनका अला इंतजामिया से डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू से मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो कचरा नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया चौधरी उमर। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शुरू होने वाला मोबाइल सेहत घर मंसूबा गैर फाल। लिया में मोबाइल सेहत घर को DHQ हस्पताल खड़ा कर दिया गया है। मंसूबे के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौर हुकूमत के अंदर जो है सेहत की सहूलियात की फराहमी के हवाले से लिया के अंदर मोबाइल हस्पताल फराहम किया गया। जदीद सहूलियात से रास्ता जो मोबाइल हस्पताल है इसकी फराहमी के बाद कुछ अर्सा तो ये काम करता रहा, उसके बाद ये मोबाइल हस्पताल जो है बंद कर दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHQ अस्पताल के अंदर, जहाँ पर जो मोबाइल हस्पताल है ये धूप के अंदर खड़ा खड़ा जो जंग आलूद होने के साथ साथ इसके अंदर जो मौजूद जदीद मशीनरी है वो भी खस्ताल हो रही है। कैमरा मैन आपको दिखा रहा होगा, ये मोबाइल हस्पताल की सूरत हाल ये है कि इस मोबाइल हस्पताल की जो है धूप के खड़ा कर दिया, जिस वजह से तमाम जो मशीनरी जंग आलूद हो रही है। अगर इसकी बात की तो इसके अंदर मुख्तलिफ जदीद लैब्स हैं और दीगर जो तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं, लेकिन अब जो है मोबाइल हस्पताल गैर फाल हो चुका है। कुछ शहरी मौजूद उनसे बात भी करते हैं। भाई बताइएगा, सामान ज़ाय हो रहा है, मोबाइल हस्पताल की सहूलत इस वक्त मौजूद नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि जी ये डिस्ट्रिक्ट लिया जो है ये मुख्तलिफ चकूक के ऊपर जो है ना वो मुनसर कर रहा है, और इर्द गिर्द के जितने भी चकूक हैं चाहिए तो यही था कि ये लोगों को जो फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा खर्चा किया हुआ है इसके ऊपर, तो ये फैसिलिटीज़ उनके अपने घर में दी जानी चाहिए थे। लेकिन ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, काफ़ी अर्सा से हम इसको देख रहे हैं, वाकई ये जंग आलूद हो गया है। और बिल्कुल जो है ना सेहत की सहूलियात के लिए लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं, उनको यहाँ पे बहुत सारा सफ़र करके आना पड़ता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस दौर हुकूमत में वैसे भी मुल्क के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, तो लेकिन जो हेल्थ की सहूलियात हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसको दोबारा से फाल करें। शहरी मुतालबा करें कि इसको फाल किया जाए ताकि जो सेहत की सहूलियात हैं वो घरों तक पहुँच सकें और शहरियों को दूर दराज सफ़र ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, रहीमिया खान में सीवरेज की अबतर सूरत हाल। बस्ती हाजी अहमद की गलियां गंदे पानी के तालाब में तब्दील, आने जाने का रास्ता बंद, इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल इमरान खान में जिले और म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की नाअहली खुल के सामने आ चुकी है। बस्ती हाजी अहमद की ख्वाजा फरीद ये कॉलोनी है जिसका मसरूफ ये चौक है, इस वक्त सीवरेज के पानी में मुकम्मल तौर पे डूबा और इलाका मकीनों का आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। इलाका मकीन अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं और बदबू इतनी है कि कुछ मिनट्स भी यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो चुका है। इलाका मकीन मरसूद उनसे जानते हैं, बताएगा कि किन मुश्किलात का आपको सामना है। बहुत परेशानी है भाई, इतने अरसे दराज से यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, ना यहाँ पे काम किया जाता है, ना कोई आता है इधर, ना किसी की सुनी जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है बच्चे भी यहाँ से गुजरे नहीं जाते, यहाँ से इतनी गंदगी है कि यहाँ पे रहना भी मुश्किल हो चुका है। ये मेरी दुकान है, इधर गाहक भी बहुत परेशान होते हैं, आने जाने में मुश्किलात होती है। आप इन भाइयों से भी पूछ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी पानी इतना ज़्यादा है कि हमने कई मरतबा कंप्लेन की है, लेकिन आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। हमारे मकान हैं वो भी क्रैक हो गए हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते, कोई काम करने वाला नहीं है यहाँ पे।
آپ کیا کہنا چاہیں گے، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ پانی کا مسئلہ ہے ہمارے پاس، یہ راستہ نہیں ہے، مسجد کے جانے کے لیے راستہ نہیں ہے، بالکل نمازی جو بھی جاتا ہے یہاں چھیٹے پڑتے ہیں ان کے اوپر، راستہ بالکل نہیں ہے، گھروں میں پانی داخل ہوا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں میں پانی داخل ہوا ہوا ہے۔ بالکل گھروں میں پانی داخل ہونے کا یہی مطالبہ حکام بالا سے ہے کہ صفائی کے حوالے سے گھروں میں پانی داخل ہے۔ بہت شکریہ عامر بھٹی۔ بڑھتی مہنگائی، مزدوری نہ ملنے پر دہاڑی دار طبقہ پریشان۔ دہاڑی دار طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی کمانا مشکل ہو چکا ہے۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں فخر الزمان سے۔ جہاں عام شہری پریشان ہے وہاں مزدور طبقہ جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ مزدوروں کا بتانا ہے کہ سردی ہے اور سردی کے باعث جو ہے وہ مزدوری بھی کم ملتی ہے، جبکہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں اس آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، جس سے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دینا جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ کوئی مزدور نے کیا کہیں گے سر، مہنگائی کیا؟ مہنگائی بہت ہے، 2 وقت کی روٹی بہت مشکل ہو رہی، اوپر سے سردی ہے اور کام بھی نہیں مل رہا۔ ایک چیز لے ہی جاتی تو آٹا جو ہے بے حد 2 ٹائم کا کھانا مشکل ہو گیا ہے، اور ہم سب پریشان ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ بھلائی کرے، اور ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ ہمارے بارے میں کچھ سوچے تاکہ مزدوری ملے صحیح اور یہ مہنگائی کم ہو سکے۔ ہاں جی بالکل، حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ مزدوری ٹھیک ملے تاکہ مہنگائی کم ہو سکے۔ ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، آپ کیا کہیں گے جی، کتنی مزدوری ہے، کتنا کماتے ہیں؟ اس ٹائم 26 دن ہو گئے ویلے پھرتے ہیں، 26 دن بے روزگاری ہے، نہیں تو اگے آندے سی کام تے چلے جاندے سی، ہن سانو کوئی پوچھدا نہیں آ کے۔ میں اتنا تک تیل پاؤنا موٹر سائیکل 'ਚ ਔਖਾ ਹੋਇਆ کہ روٹی کھانی بھی بہت ਔਖੀ ਹੋਈ ہے۔ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏ 50-70 ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ہاں جی بالکل، مزدور طبقہ جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ مزدوروں کو کہنا ہے کہ مزدوری نہ ملنے کے باعث جو ہے وہ نوبت فاقہ کشی پر آ گئی ہے۔ کافی پریشان ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ضلع کچہری ملتان تاحال ڈے کیئر سینٹر سے محروم، خواتین وکلاء کے مسائل جوں کے توں۔ خواتین وکلاء نے ڈے کیئر سینٹر بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ماہر عمران سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم بات کریں گے سابق جوائنٹ سیکرٹری مبشرہ شاہد صاحبہ موجود ہیں، جنہوں نے خواتین کے حوالے سے آواز اٹھائی، اور پچھلے ٹرنور میں انہوں نے خواتین کے لیے جو بہرحال ہے وہ ایک شاندار بہرحال مہیا کیا، لیکن اس وقت بھی جو خواتین وکلاء کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس میں خواتین سائل کی بھی آج ہم بات کریں گے۔ جو خواتین سائلین ہیں وہ جب یہاں پہ آتی ہیں ضلع کچہری میں، ان کے لیے الگ سے جو واش روم ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ڈے کیئر سینٹر کا بھی بنایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں سائلین خواتین کے بچوں کے لیے ڈے کیئر موجود ہے، لیکن یہاں پہ نہ فیمیل لائرز کے بچوں کے لیے ہے نہ سائلین کے لیے۔ اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں، آپ موجود رہیں اس کابینہ میں بھی، اختیارات کیا ہوتے ہیں اور کیسے جو ہے یہ بنایا جا سکتا ہے، مطالبہ کیا ہے اور سجیشن کیا دیں گی نئی کابینہ کو؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں گی کہ خیر خیریت سے میرا جو ہے ٹینیور کمپلیٹ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا۔ ایک ہمارا جو پہلے سٹارٹ سے جو ایک تھا منصوبہ تھا کہ ہم نے لیڈیز کے لیے کچھ کر کے جانا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی سے ہمکنار کیا، اور میں لیڈیز کے لیے بہت خوبصورت اور جو ہے پرآسائش بار روم بنا کے دینے میں کامیاب ہوئی۔ اور یہ اس میں سب سے زیادہ کوآپریشن میرے صدر سیکرٹری کا تھا، جنہوں نے میری ہر بات پہ میری آواز کو فیمیل کی آواز سمجھتے ہوئے اس کو جو ہے عملی جامہ پہنانے میں کردار ادا کیا۔ نئی آنے والی کابینہ سے یہ میری گزارش ہے، اور نئی آنے والی جوائنٹ سیکرٹری فیمیل جو ہے ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنی تمام تر ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے لیڈیز کے لیے کام کرے، ہماری آواز کو جو ہے اوپر کابینہ تک پہنچائیں۔ تھینک یو۔ کابینہ تک پہنچایا جائے، جو مسائل ہیں جتنے تک حل ہو سکتے تھے انہوں نے کیے، اور آگے ساتھ مطالبہ اور ریکوزیشن رکھ دی مسائل کو حل کیا جائے۔ بہت شکریہ ماہر عمران۔ اب آپ کو بتائیں، ملتان ضلع کچہری میں نوجوان وکلاء کے مسائل بڑھنے لگے۔ محدود چیمبر ہونے کی وجہ سے نوجوان وکلاء کو مسائل کا سامنا ہے۔ وکلاء مسائل کے حوالے سے فائنانس سیکرٹری کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اونباد سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم ملتان ضلع کچہری میں موجود ہیں۔ اگر ہم وکلاء کی تعداد کی بات کریں تو یہاں 6 سے 7 ہزار وکلاء ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان وکلاء ہیں جو وکالت کے شعبے میں آتے ہیں، انہیں جو درپیش مسائل ہوتے ہیں، اسی حوالے سے یہاں پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں فائنانس سیکرٹری چودھری امتیاز جمیل صاحب۔ بتائیے گا کہ آپ کو نوجوانوں نے منتخب کیا ہے، اور اسی حوالے سے جو نوجوان وکلاء کے مسائل ہیں کس طرح سے انہیں اجاگر کریں گے، اور ایز اے ینگ لائر کن آپ کو یہاں پر جب آپ نے کچہری میں
प्रैक्टिस शुरू की, मुश्किलात का सामना करना पड़ा? चंद चीज़ें हैं, एक तो है सीनियर्स का थोड़ा सा रवैया, जजेस का रवैया, उसके बाद जो हालात हैं, मुल्क की हालात भी इस पर इफेक्टेड है हमारे, और कोशिश कर रहे हैं सदर साहब के साथ, सेक्रेटरी साहब के साथ, बल्कि पूरी कैबिनेट के अंदर जब मीटिंग में मैंने ये बात उठाई है कि दोस्तों का जो खसूसन जो माली मसाइल हैं, जो नौजवान दोस्त आते हैं उनको कम से कम जो है अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए और उनको रिलीफ दिया जाए। और मज़ीद ये कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि एक रेक्विजिशन जो है पंजाब बार को मूव की जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब बार के फंड बहुत अच्छे खासे मौजूद हैं। अगर हम चैम्बर्स की बात करें तो यहाँ पर चैम्बर्स की तादाद काफ़ी महदूद है। अगर हम वकला को देखें तो क्या नौजवान वकला को भी चैम्बर्स अलॉट किए जाते हैं? बिल्कुल किए जाते हैं। पिछली काबीना में जो है माशाल्लाह ये ब्लॉक तैयार किया गया है, उसमें बहुत सारे नौजवान दोस्तों को अप्लाइज किया गया है, और इंशाल्लाह अगर हमारी इस कैबिनेट में अगर कोई इस किस्म का मंसूबा तैयार होता है, हमारे सदर साहब अगर इस किस्म का कोई मंसूबा बनाते हैं तो ज़रूर यकीनन उसके अंदर जो है मैं अपने दोस्तों को अप्लाइज भी करवाएंगे। जो नौजवान दोस्त हैं खसूसन उनका रिक्वेस्ट करेंगे सदर साहब से कि जो है इस पर खसूसी तवज्जो देंगे। ये वाकई एक बड़ा मसला है, क्योंकि नौजवान दोस्त जो हैं वो दूसरे चैम्बर से बैठते हैं, उस्तादों के पास बैठते हैं, तो वो एक हेजिटेशन का माहौल तो रहता ही है। और बहुत सारे दोस्त हैं जो माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, अच्छे वकील हैं, काबिल वकील हैं, उनको इस हवाले से थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश इंशाल्लाह हम करेंगे। पूरी कोशिश उन्हें हल करने की करेंगे। ये थे चौधरी इम्तियाज़ जमील जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन में फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर जीते हैं और नौजवान वकला के मसाइल को जो मसाइल उन्हें दरपेश आते हैं उन्हें उजागर कर रहे थे। जी, वकला के मसाइल को हल किया जाएगा। और नवाज साहब का बहुत शुक्रिया। मुल्तान में क्रिकेट ग्राउंड को लेडीज पार्क बनाने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलने पर मजबूर हैं। शहरियों की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है, जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल शाहरुख आलम आई ब्लॉक के इलाका मकीन जो है वो क्रिकेट ग्राउंड की सहूलियात वापस लेने पे जो है वो इंतजामिया के खिलाफ इस वक्त सरापा एहतजाज है। इस वक्त जो इलाका मकीन है वो इस वक्त ग्राउंड की सहूलियात वापस लेने पर एहतजाज कर रहे हैं और इंतजामिया से ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि हमारा ग्राउंड जो है वो हमें वापस दिया जाए। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता, क्या ये इस इलाके का वाहिद ग्राउंड था? जी बिल्कुल, यहाँ पे 1986 से ये ग्राउंड था जहाँ पे हमारे बुजुर्ग यहाँ पे क्रिकेट खेलते रहे, और अब यहाँ पे लेडीज़ पार्क बना दिया गया है, जहाँ पे मेरा ख्याल है कि जब से ये बना है यहाँ पे चिड़ी भी एक पर नहीं मार रही है। कोई बंदा जो है हमारी यहाँ पे लेडीज़ बापर्दा ख़वातीन हैं वो यहाँ पे नहीं आती हैं और ना वो आएंगी। यहाँ पे बच्चों का प्ले ग्राउंड था और ये क्रिकेट ग्राउंड था और एक ही ग्राउंड था यहाँ पे, इसको ख़त्म कर दिया गया है अब, जिसकी वजह से क्रिकेट से बच्चे सब महरूम हो गए। आप बताया वो किन मुश्किलात का सामना? ये मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि ये 4-5 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनके ऊपर एक ही ग्राउंड है और उसी क्रिकेट का ये ग्राउंड था और उसी को इन्होंने जो पार्क बना दिया है। अजीब बात है, यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो किसी किस्म की नहीं कर सकता। सेहतमंद सरगर्मियों के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ग्राउंड होना ज़रूरी है और वो ग्राउंड हमारे पास मैसर ही नहीं है। ये सिर्फ एक ही ग्राउंड था, उसको इन्होंने पार्क बना दिया। अब बच्चे जो इतने ज़्यादा मसाइल के शिकार हैं, नौजवान नस्ल हमारी, न्यू जनरेशन हमारी जो है ना कब्रिस्तानों में क्रिकेट खेलती है। कब्रिस्तानों के क्रिकेट खेलने की जगह वहाँ ये ज़ख्मी हो जाते हैं, वहाँ ये गुम हो जाते हैं, वहाँ लड़ते हैं आपस में। तो मसला ये है, पार्क का मसला नहीं है, असल मसला हमें ग्राउंड चाहिए क्रिकेट के लिए। ये हमारा आबाई ग्राउंड है, इसमें मैंने भी क्रिकेट खेली है काफ़ी अर्से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पार्कों की ज़रूरत नहीं, पार्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर अगर आपको अल बदर पार्क के ये मनाजिर दिखा सके तो ये ग्राउंड है, अब इसको मजीद इसको रेनोवेट किया जा रहा है, फैमिली पार्क बनाया जा रहा है और इस इलाके के जो इलाका मकीन है वो ये शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि पार्क बनाया जा रहा है। सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं फोर्ट मंडरू में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद मोतियों की चादर ओढ़ ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली मूसा रजा से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साउथ पंजाब के मरी फोर्ट मंडरू में। सियाहों की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त फोर्ट मंडरू जो है पहुँच चुकी है और बर्फबारी के जो मौसम है उसको इंजॉय भी कर रही है। वक्फे वक्फे से ये बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी है। शदीद किस्म की यहाँ पर ठंडे खून जमा देने वाली सर्दी है। सियाहों से बात करते हैं कि फोर्ट मंडरू आकर उनको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा है और लोग आ भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो और भी क्या मौजूद हैं, आपको सर्दी ज़्यादा लगी हुई है? हाँ, सर्दी ज़्यादा लगी हुई है, हाथ जम गए हैं सर्दी से। जी बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँ कि अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए, वरना हाथ तो हमारे भी खून जम चुका है। सफ़ेदी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि पूरे पहाड़ जो है सफ़ेद हो चुके हैं। अनारी का मकाम भी आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर खूब जो है हल्ला गुला किया जा रहा है, यहाँ पर सियाह इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं भी अपने नाज़रीन को अगर खूब हल्ला गुला किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अली मूसा रजा साहब। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।